कहने का मतलब है कि कहा कि तुम झूठ बोली इसलिए पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ। पार्वती बोली मैं तो कभी झूठ बोली नहीं। बोली बोले कब? बोलिए सुनिएगा, नारद के पास सबकी कहानी। बोले आप झूठ बोली? बोले कब? बोले आइए मेरी तरफ। एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषिबाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिबाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिबाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिबाई। शंभ सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अग्नेसर जानी। सर्ग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अग्नेसर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। बोले आप झूठ बोली? बोले कब? एक बार त्रेता युग में ही सम्मोहे कुंभज ऋषिबाई संग सती जग जननी भवानी। आप उनके साथ में गई थी जगत की भवानी हैं? वहां कुंभज ऋषि के आश्रम में राम कथा जब हुई तो आपने कथा नहीं सुनी, है ना? प्रमाण है कि अगर वहां कथा सुनी होती तो इनसे आगे की गलती नहीं होती। सुनी महेश, केवल किसने सुनी? महेश महाधनीशा वरण महेशा, भगवान शंकर ने सुनी महेश परम सुख। तो वहां पर एक नहीं सती से 10 गलतियां हुई थी, तब जाकर भगवान शंकर ने सती का परित्याग किया था। 10 गलती, एक गलती नहीं। क्योंकि जब सती से विवाह हुआ था तो भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति को यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी बेटी का परित्याग नहीं करूंगा, 9 गलतियां को माफ करूंगा, लेकिन जैसे ही 10वीं गलती होगी उसी समय मैं तेरी बेटी का परित्याग करूंगा। तो 9 गलतियां तो क्षमा करते रहे, लेकिन 10वीं गलती पर गलती करना ये गलती नहीं है, लेकिन गलती करने के बाद गलती न मानना ये सबसे बड़ी गलती तो होती है। हमसे भी आपसे भी गलतियों का पुतला ही मानव है, लेकिन गलती करके आप ये कहें कि मैंने गलती नहीं की तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ध्यान रखना है। भगवान कृष्ण ने कितनी गलतियां क्षमा की थी? किसकी? शिशुपाल। कितनी गलतियां? 100 गलतियां तो माफ हो, लेकिन जैसे ही 100 के क्रॉस हुआ उसी समय बंद हो गया, है ना? तो गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती हो जाए, लेकिन उसे मान लो कोई समझाए कि हाँ गलती हो गई। तो वहां से जब राम कथा का आनंद लेने के बाद जब चले तो देवर्षि नारद कहते हैं कि क्या देखा है? मगम दृष्टवा, मग माने रास्ते में, दृष्टवा माने देखा, दो माने 2, बालको दृष्टवा 2 बालको। यहाँ दोनों शब्दों में 2 वचन का प्रयोग है। दृष्टवा 2 बालको, 2 वचन का प्रयोग। परीक्षित जैसे बालक के रूप चलेंगे तो द्वितीय विभक्ति में क्या बनेगा? बालका बालको, 2 बालको, 2 बालक देखिए। चक्षु नाम रुदंत, जो आंखों से आंसू आते हुए हैं, ये कौन थे? राम लक्ष्मण। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता, जानकी के विरह में व्यथित व्याकुल होकर के लताओं पत्तों से पूछ रहे थे, तो भगवान भोले बाबा ने पहचान लिया ये तो कड़गड़वासी राम है। प्रणाम किया। सती से गलती क्या हुई? कहा कि प्रभु ये बताओ, आप तो देवों के देवादि महादेव हैं, सभी झुककर आपको प्रणाम करते हैं, आपने इन बच्चों को प्रणाम क्यों किया? शंकर जी ने बहुत तरह से समझाया, ये घटघटवासी राम है, ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, इनके समान कोई दूसरा नहीं है। सती को शंका पर शंका, बोले अगर ये ब्रह्म है घटघटवासी, यत्र तत्व सर्वत्र रमने वाले हैं, सच्चिदानंद सद्धन चिद्धन आनंद, तो जब आनंद के भंडार हैं तो ये रो क्यों रहे? और घटघटवासी हैं
तो फिर ये भटक क्यों रहे? तो उन्होंने कहा शंकर जी ने कि इसलिए रो रहे हैं इनकी सीता का हरण हो गया। बोली सीता का हरण हो गया, घटघटवासी हैं, यत्र तत्र सर्वत्र रमने वाले, तो इन्हें ये भी मालूम होगा कि सीता कौन कहाँ ले गया, ये चले जाए वहां ले आए, रोने की बात। शंकर जी ने समझाया कि ये इसलिए रो रहे हैं, इन्हें मालूम है कि सीता रावण ले गया, वहां जाकर ले आए, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दुनिया की नाटक शाला में नाटक दिखलाने आए हैं। नाटक शाला में नाटक दिखलाने आए हैं। दुनिया की नाटक शाला में, नाटक दिखलाने आए हैं। नाटक दिखलाने आए हैं। पृथ्वी का भार हरण करने, पृथ्वी का भार हरण करने ये अग्नि तल पर आए हैं। ये अग्नि तल पर आए हैं। अग्नि तल पर आए हैं। ये दुनिया की नाटकशाला में नाटक दिखा रहे हैं। अगर ये सीधे चले जाएंगे, सीता को ले आएंगे, तो कैसे सीता हरण होगा, खर दूसरा तरसड़ा रावण का उद्धार कैसे होगा, ये नाटक दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बात पर विश्वास नहीं हुआ। आपने सोचा अगर ये ब्रह्म है, चलो हम इनकी परीक्षा लें। आप परीक्षा लेने के लिए गई, और जब परीक्षा लेकर के आई, जब आपको मालूम हो गया ये ब्रह्म है, क्योंकि पहचान लिया, जब सती पहुंची तो राम जी ने प्रणाम किया, कहा मातेश्वरी प्रणाम। लज्जित होकर जब आई तो भोले बाबा जो वृक्ष के नीचे खड़े थे, उन्होंने पूछा सती, सती कांपने लगी। बोली क्या बात है? बोली परीक्षा ले आई। बोली किसकी? बोली राम की। तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि अपने पति से झूठ बोली। आप कह देती कि मैं परीक्षा लेकर आई, लेकिन आप झूठ क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गुसाही और कीन प्रणाम तुम्हारे। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपने जैसे उन्हें प्रणाम किया था वैसे हम भी प्रणाम करके आ रहे। तब शंकर देखा धर ध्याना और सती जो कीन मरम। दिव्य दृष्टि से भोले बाबा ने देखा कैसे सीता का रूप बनाकर, जो सभी की परीक्षा लेते हैं परमात्मा उनकी परीक्षा लेने के लिए सीता का वेश बनाकर गई। राम ने सती समझकर प्रणाम किया। भोले बाबा का हृदय द्रवित हो गया। परमात्मा मेरे राम की परीक्षा, लक्ष्मी मेरी माँ है, उन्हें हम माँ मानते हैं, मेरी माँ है, और ये सती मेरी माँ बनकर के गई। देखिए कितना शुद्ध भाव है। क्या सोचा? ये मेरी माँ बनकर के गई, एक बार मेरी माँ का रूप धारण किया। आज के बाद अगर सती से मैं पत्नी का संबंध रखूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। शीघ्र संकल्प कीन मनमाही या तन सती भेंट। अब अगर तू मेरी माँ बन चुकी है एक बार, तो आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का संबंध विच्छेद। मन में ये संकल्प किया, लेकिन सती को क्या मालूम था? सती सोच रही थी आज हमें जा लगत कीजिए, ज्यादा चढ़ाएंगे। नशे में इसलिए कह रहे, जब इनका नशा समाप्त होगा तो जी हमारे बे, हम इनकी बे। हाँ, सती चल पड़ी, नादिये पर बैठे जा रहे। 4 मील निकल गए, भोले बाबा नहीं बोले। हाँ माँ, तो मैंने एक बात बहुत अच्छी, अगर घर में खटपट हो जावे तो पति 4 दिन नहीं बोले, लेकिन पत्नी को 4 दिन पीछे नहीं पड़ेगा। भोले बाबा नहीं बोल रहे, नादिया जा रहा है। सती ने पीछे कंधे पर हाथ रखा, स्वामी। भोले बाबा नहीं बोले, नाथ। भोले बाबा ने देखा सती के तरफ, बोले चुप्पा बैठ जाओ अम्मा, काय कान खाए। अब सती को बिल्कुल विश्वास हो गया कि रास्ता चेंज हो गया। और शंकर जी ने अपने उनसे अपनी अम्मा तब कही जब भी उनकी अम्मा बनी। हमने ज्यादातर देखे लोग अपने घर में जाते हैं, सुबह के गए शाम को आए, हम बोले लल्ला है मम्मी का। जाने तुम लल्ला की मम्मी पूछ रहे कि अपनी मम्मी पूछ रहे। तो भगवान के भक्त नारद कहते हैं कि आप पति से झूठ बोली, इसलिए धर्म नष्ट हो गया। ये भी कमंडल लेकर पीछे हट गई। ब्रह्माणी ने सोचा अगर हम पति
के आधार पर पाप उतारने जा रही हैं। तो नारद जी, मेरे अंदर तो सबसे बड़ी कमी है, बता देंगे। सरस्वती में क्या कमी मालूम है? सरस्वती ने ब्रह्मा जी से विवाह किया, और सरस्वती बेटी किसकी है? ब्रह्मा जी की ही पुत्री है, और ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया। अब यहाँ पर कभी कभी बड़ा लगता है कि देवता भी ऐसा करते थे, नहीं। पहले उसके रीजन में जाइए। ये लिंग भेद तो हमने आपने बनाया, हमारे आपके नजर में स्त्री है, वो पुरुष है, लेकिन परमात्मा की नजर में केवल जीव है। वहां पर ना कोई स्त्री है ना कोई, केवल जीव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, केवल जीव आत्मा है। स्त्री पुरुष का भेद वहां नहीं है। सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जैसे दूसरा प्रमाण, कुम्हार का कार्य है कि वो बर्तन बनाता है। उसने 4 घड़े बनाए, 4 मटकियां बनाई। कुम्हार की नजर में केवल वो मटकियां हैं। बोलो राइट। अब आप एक मटकी लेकर आए, किसी ने एक मटकी में ला करके घी रख दिया, दूसरा व्यक्ति वही मटकी दूसरी लेकर के गया, उसने मट्ठा रख दिया, तीसरा व्यक्ति लेकर गया एक मटकी में, उसने शराब रख दी, चौथा व्यक्ति लेकर एक मटकी गया, उसने कीचड़ भरने का काम शुरू कर दिया, है ना। आपकी नजर में मटकी क्या है? बोले घी का पात्र है, ये शराब का पात्र है। लेकिन कुम्हार की नजर में केवल पात्र है, केवल मटकी है। तो परमात्मा की नजर में केवल जीव है। ये हमारा आपका भाव है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। बोले भक्त और भगवान की। नारद जी चले गए हैं। अब देखिए, बड़े दुखी मन से गंगा जी मृत लोक में आकर फिर विचरण करने लगी हैं। आगे बड़ा प्रेम से जाकर के जिस समय नारद ने ही आकर बताया, तो अत्रि मुनि के आश्रम में जब गई गंगा जी, तो पतिव्रता अनुसुईया ने पतिव्रता आधार पर गंगा जी के पाप हल्के किए थे। बोले भक्त और भगवान की। इस तरह से यहाँ तक की कथा पर आपने समय के भाव से ध्यान दिया। कथा का समय याद रखें, 1:30 बजे से लेकर और यही 5:30 बजे तक, क्योंकि आज कथा का द्वितीय दिवस था। कथा का भी वही भाव होता है जैसे आप गन्ना लें, गन्ने का जो ऊपरी भाग लेंगे तो मीठा तो रस निकलता, लेकिन कम मीठा, और जैसे धीरे धीरे नीचे बढ़ेंगे, कथा का भी वही भाव होता है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, आनंद बढ़ता जाएगा। बोले भक्त और भगवान की। पुनः फिर ध्यान दें, सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:30 तक यज्ञ, 1:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक कथा। आज यज्ञ का कार्यक्रम लेट हो गया था परीक्षा में, कल से समय का ध्यान रखना है ना, क्योंकि